अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो भी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसर अंदाज से बच्चा दूध कैसे चूसता है, इसकी 4 निशानियां कौन सी हैं और मौसर अंदाज से दूध ना चूसने की 4 निशानियां कौन सी है। इसके साथ साथ माँ को कौन सी पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए, यानी बगल की पोजीशन, बच्चे को बाजू पर लटाना और मुखालिफ ब्रेस्ट से दूध पिलाना और लेट कर दूध पिलाना, इन सारों पे मतलब बात करेंगे हम। और माँ के लिए कौन कौन सी अहम पॉइंट्स हैं जिनको जानना जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। अगर आपने हमारी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड पहले वाली वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने बताया है कि पहली बार ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कैसे करवानी चाहिए, इसके साथ साथ बच्चा को किस तरीके से माँ को दुरुस्त अंदाज से लगाना चाहिए और बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की ये एक सीरीज है, तो प्लीज आप वो वाली भी देख लीजिए, ये उससे नेक्स्ट सीरीज है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस पे 1000 लाइक होने चाहिए और साथ साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मौसर अंदाज से दूध चूसने की 4 निशानियां। पहली निशानी, बच्चा आहिस्ता से और देर लगाकर चूसता है, आहिस्ता आहिस्ता गहरी चुस्कियां लेता है। अक्सर औकात बच्चा दरमियान में वक्फे भी देता है। सेकंड, मुमकिन है कि आपको बच्चा दूध निगलता दिखाई भी दे और दूध इसके हलक से गुजरने की आवाज भी सुनाई दे। नंबर थर्ड, जब बच्चा जी भर कर दूध पी ले तो इसकी निशानी ये है कि वो खुद ब खुद छाती को छोड़ देता है, यानी माँ को इसे खुद ब खुद अलग नहीं करना पड़ता बल्कि वो खुद ही अलग हो जाता है। नंबर 4, बच्चा मुतमीन और ओंगता हुआ नजर आता है और छाती में इसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। ये वो तरीके हैं जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का पेट भर चुका है और बच्चे को सही तरीके से उसने दूध पी लिया है। जबकि मौसर अंदाज से दूध ना चूसने की 4 निशानियां ये है कि बच्चा तेजी से और जल्दी जल्दी से चूस रहा है और कम चूसता है, तो उसका मतलब है कि वो मौसर अंदाज से दूध नहीं पी पा रहा। मुमकिन है कि आपको इसके गाल बार बार अंदर को जाते हुए दिखाई दे, ना तो बच्चा दूध निगलता हुआ नजर आए और ना ही निगलने की आवाज सुनाई दे। दूध पीने के बाद भी बच्चा गैर मुतमीन और बेचैन नजर आए, मुमकिन है वो रोने लगे और दोबारा चूसने की कोशिश करे या फिर देर तक छाती से दूध पीने की कोशिश करता रहे। तो ये तमाम निशानियां हैं कि आपका बच्चा सही तरीके से दूध नहीं पी पा रहा। अब हम बात करेंगे कि बच्चे का दूध पीने का अमल गैर मुयस्सर होने की वजूहात क्या क्या होती हैं। सबसे पहली वजह यह है कि मुमकिन है इससे बोतल का दूध दिया जा रहा हो और खास तौर पर पैदाइश के फौरन बाद कुछ रोज तक। दूसरी बात यह है मुमकिन है मां ना तजर्बेकार हो, इसे बाद मुश्किलात पेश आती हो लेकिन उसकी रहनुमाई करने वाला और समझाने वाला कोई ना हो। तीसरी बात यह है बच्चा छोटा और कमजोर हो। चौथी बात है माँ की छातियों के निप्पल हमवार हो। पांचवी बात यह हो सकती है कि ब्रेस्ट से दूध शुरू करवाने में देर कर दी गई हो। और नंबर 6 बात यह हो सकता है बच्चे को छाती के आगे दुरुस्त पोजीशन में ना लगाया जा रहा हो। तो ये तमाम मसाइल का हल जानने के लिए हमारी बाकी वीडियोस भी देखें और ये भी वीडियो भी देखें और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो भी हमारी देखते रहिए, तो आपको तमाम परेशानियों का हल मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं बच्चे को दूध पिलाने के लिए मुख्तलिफ पोजीशन। सबसे पहली पोजीशन ये है कि बगल की पोजीशन। माँ ने बच्चे को बाजू पर लेटाया है और बाजू की मुखालिफ सीमत की ब्रेस्ट से दूध पिला रही है। ये पोजीशन कहाँ फायदेमंद है? जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं या बीमार बच्चों। सेकंड पोजीशन ये है कि माँ बच्चे को बगली पोजीशन में लेकर बैठी है और बगल के साथ वाली छाती से दूध पिला रही हो। ये पोजीशन कहाँ फायदेमंद है? जुड़वा बच्चों के लिए, बंद नालियों के लिए या बच्चे को लगाने में मुश्किलात पेश आ रही हो, तो ऐसी सूरत में आपको इस पोजीशन को फॉलो करना चाहिए। थर्ड पोजीशन आती है लेट कर दूध पिलाना। एक ऐसी माँ जो कि लेट कर दूध पिलाना चाहती है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। लिए चाहिए कि माँ को आराम दे और सुकून पोजीशन में लेटने में मदद करें। ये ज्यादा बेहतर है कि माँ का सर कोहनी पे ना रखा हो क्योंकि इससे बच्चे को छाती के साथ लगने में मुश्किल होती है। वो निचले बाजू के साथ बच्चे को सहारा दे सकती है और अगर जरूरी हो तो अपने ऊपर वाले बाजू के साथ भी छातियों को सहारा दे सकती है। अगर वो अपनी ब्रेस्ट को सहारा नहीं देती तो ऊपर वाले बाजू से भी बच्चे को सहारा दे सकती है। बेहतर ये होता है कि माँ लेट कर दूध ना पिलाए, लेकिन अर्ली पोजीशंस में जब माँ बहुत ज्यादा बीमार है या सी सेक्शन है तब आप लेट के दूध पिला सकती हैं, लेकिन कंटिन्यूस लेट के दूध पिलाना नहीं चाहिए। इससे बच्चे को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब हम उन बातों पे बात करेंगे जो कि एक माँ को पता होनी चाहिए। नंबर 1, माँ की छातियों का साइज जो भी हो वो कामयाबी के साथ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। नंबर 2, माँ के निपल की चाहे जो भी शक्ल हो फिर भी वो कामयाबी के साथ बच्चे को दूध पिला सकती है। नंबर 3, जिन माओ के निपल अंदर को मुड़े हुए होते हैं वो भी कामयाबी के साथ अपने दूध पिला सकती है। नंबर 5, अगर आप
आपको सही तरीके से नहीं पता पोजीशन का तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए और कोशिश कीजिए सही और मुनासिब पोजीशन के साथ और सही तरीके से बच्चे को दूध पिलाइए। एक और बात ये कि अगर माँ को लगता है कि उसके निप्पल चिपटे और अंदर मुड़े हुए हैं तो उसके इलाज के लिए अंदर मुड़े हुए निप्पल के लिए दौरान हमल और जचकी के बाहर भी निप्पल को बाहर खींचने की मशक करवाते रहना चाहिए और माँ को चाहिए खुद ब खुद अपने आप को प्रिपेयर करे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। इसके साथ साथ ऐसे निप्पल बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है कि बगैर किसी इलाज के जचकी के वक्त भी बेहतर हो जाते हैं। अगर बच्चा पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में भी सही तरीके से दूध ना पी पाए, यानी कि वो नहीं सही तरीके से चूस पा रहा, तो फिर माँ को चाहिए कि वो अपनी छाती से दूध अपने हाथों की मदद से निकालिए और बच्चे को पिलाइए। जचकी के फौरन बाद जब बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है तो इस वक्त ये बात बहुत ज्यादा अहम होती है, क्योंकि इससे बच्चे के दूध बनने का अमल भी तेज हो जाता है और बच्चे को चूसना भी सही तरीके से आ जाता है और दूध ज्यादा निकलना भी शुरू हो जाता है और बच्चे का पेट भरना भी शुरू हो जाता है। इसीलिए जैसे ही डिलीवरी होती है बच्चे को थोड़ी देर बाद दूध पिला देना चाहिए। एक और बात ये है कि माँ को बताना चाहिए, ये माँ को समझना चाहिए कि वो सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस चीज पे ज़हनी तौर पे तैयार रहे कि वो दूध पिला सकती है और उसका बच्चा उसका दूध पीता है। इसके साथ साथ माँ को ये भी पता होना चाहिए कि जचकी के 1 या 2 हफ्ते बाद उसकी ब्रेस्ट बेहतर और नरम हो जाएगी और बच्चा छाती से दूध पीता है, ना कि निप्पल से। और इसके साथ साथ माँ को ये भी पता होना चाहिए कि थोड़ी देर बाद यानी हर 2 घंटों के बाद माँ को बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहिए और बच्चा जो है वो खुद माँ के जो है छाती को तलाश करेगा, ढूंढेगा। आप बच्चे को खुद ब खुद छाती से लगने दें, ना कि खुद उसकी हेल्प करे। आपने देखा होगा जब बच्चे को दूध की तलब हो रही होती है वो खुद ब खुद माँ की छाती को तलाश कर लेता है और चूसना भी शुरू कर देता है और वो सीख जाता है कि उसने कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको काफी पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि दूध बढ़ाने और निकालने के अहम मसाज कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ दूध बढ़ाने के लिए आपको खुराक में क्या खाना चाहिए, कौन कौन से तरीकों को फॉलो करना चाहिए। और फिर मैं इसके बाद ये भी वीडियोस में बताऊंगी कि माँ को मसाइल कौन कौन से होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाते वक्त। तो आप हमारी ये ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज को देखते रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे करते रहिए, लेकिन आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ब्रेस्ट फीडिंग से ज्यादा एक बच्चे के लिए कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी जिंदगी के लिए एक गिफ्ट है मदर की तरफ से अपने बच्चे को पहला कि वो मदर फीड पे लेके आए। तो आप प्लीज ये चीजें ज़हन से निकाल दे कि बच्चे का पेट भर नहीं रहा या नाकाफी है या आपको दूध नहीं आ रहा, ये कम आ रहा है। उसके लिए आप ये परेशान होने के बजाय आप सोल्यूशंस ढूंढें, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि आप इन चीजों को फॉलो कर रही हैं। आप वो सब चीजों को देखें, हमारी पहली वाली वीडियोस को भी देखें ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, और आने वाली वीडियोस को भी देखें। इंशाल्लाह ताला ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, माँ और बच्चे की सेहत और माँ और बच्चे की देखभाल से रिलेटेड हर टॉपिक को हम कवर करेंगे हमारे चैनल मदर डायरी में। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दीजिए